गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मीनू के टेरेस गार्डन में। और टेरेस गार्डन में आप देख रहे हैं कि ढेर सारी बेलवर्गी सब्जियां लगी हुई हैं बरसात के सीज़न में। तो आप भी लगाए होंगे अपने गार्डन में बेलवर्गी सब्जियां, और वेजिटेबल गार्डन होगा या थोड़ा सा भी लगाए हों सब्जियों के पौधे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैं अपने इस छत पर लगी हुई सब्जियों का केयर कैसे करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी कि मैं कैसे रख रखाव करती हूँ, कैसे सब्जियाँ ग्रोथ करती हूँ और क्या करती हूँ मैं इनके फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी आपको। फुल वॉच करिएगा, वीडियो स्किप्ड मत करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं तो फिर आधी अधूरी जानकारी मिलेगी आपको यदि आप स्किप्ड करके देखेंगे तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि मैं अपने छत बगिया में लगी हुई सब्जियों का केयर कैसे करती हूँ। देखिए, जब बेलवर्गीय सब्जियों के पौधे 4 से 6 इंच के हो जाए ना, तो आप देखेंगे कि पौधों के साथ साथ ये यहाँ पर देखिए घास फूस खरपतवार कह सकते हैं, ये भी मिट्टी में निकल आते हैं। तो इसे आप निकालते रहें। ये तो जो होते हैं ना वो हर हफ्ते ही आप अपने हर पार्ट की मिट्टी से निकाल दें, क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट यूज करते हैं तो ये पौधों को कम मिलता है, और ये जो खरपतवार रहते हैं, घास होती हैं, तो यही ज़्यादा अवशोषित कर लेती हैं और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती हैं। तो इसलिए इसे आप हर हफ्ते, कम से कम हफ्ते में एक बार इन्हें आप निकालते रहें। और जब 4 से 6 इंच का पौधा हो जाए तो उसकी हल्की सी गुड़ाई कर दें इस तरह से, ताकि मिट्टी जो है कि भुरभुरी हो जाए। और एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आप ऐड कर दें। अब आप सोचेंगे कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में क्या दें, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर बहुत सारा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जो कि फ्री में ही आप अपने घर में ही बना सकते हैं, शेयर की हूँ मैं, और आप वहाँ से थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल करके देख सकते। और अगला काम हमें यह करना है कि आप देखेंगे कि हर पौधे में ये ट्रू लिप्स, मतलब मदर लिप्स भी इसे कहते हैं, ये लगा रहता है। तो इसे निकाल देना है हर पौधे से। सावधानी पूर्वक से आप निकालिएगा ताकि आपका पौधा डैमेज न हो। देखिए हमने निकाल दिया। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सारे पौधे में ये मदर्स लिप्स, टू लिप्स भी कहते हैं, इसे आपको निकाल देना है सावधानी पूर्वक, सब में से एक एक करके इस तरह से। तो इस तरह से हमने सब में से निकाल दिया। आप भी अपने हर पौधे से इन लिप्स को निकाल दीजिएगा, और निकालने के बाद इसे फेंकिएगा नहीं, इसे आप कंपोस्ट बिन में डाल दीजिएगा। कंपोस्ट बनाते होंगे तो वहाँ पर, नहीं तो फिर आप क्या करें ना, इसे यहीं साइड में ही, ये देखिए प्लांट है, और साइड में मिट्टी में दबा दें आप इस तरह से, फेंकना नहीं है। और ये इसी में डिकम्पोज हो करके कंपोस्ट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ तोरई के पौधे हमने अगस्त माह में लगाया, और पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, लगभग 7-8 इंच के हो चुके हैं। तो हर पौधे में मैं स्टिक लगा दूंगी। तो जब भी आपका बेलवर्गीय सब्जियों का पौधा 7-8 इंच का हो जाए, तुरंत आप उसको सहारा देने के लिए एक स्टिक ज़रूर से लगाएं। स्टिक आप बांस का भी ले सकते हैं, लकड़ी का भी ले सकते हैं, या लोहे की भी स्टिक रहेगी उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और पौधे से लगभग 4-6 इंच की दूरी पर आप स्टिक को इस तरह से मिट्टी में दबा दें। अब इसके
सहारे, मतलब इस स्टिक के सहारे ये तोरई का पौधा ऊपर बढ़ता चला जाएगा और अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। यहाँ पर देखिए सारे बेलवर्गीय सब्जियों के पौधों के पास मैं स्टिक लगा चुकी हूँ और ये मैं जुलाई फर्स्ट में बीज लगाई थी, तो यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रोथ भी कर रहे हैं। देखिए स्टिक लगाने के बाद ना बेलवर्गीय सब्जियों के पौधे फास्ट ग्रोथ करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारा स्टिक लगा दिया और अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है शक्कर निकालना। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ढेर सारी बेलवर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं छत पर और शक्कर, बहुत सारे लोग सोचेंगे शक्कर क्या होता है। तो चलिए ये कद्दू का पौधा है, इसमें से मैं शक्कर निकालूंगी और आप देखते रहिए। आप भी यदि बेलवर्गीय सब्जियां लगाए हैं छत पर तो उनके शक्कर ज़रूर से निकाल दीजिए, नहीं तो आप हैवी फ्रूटिंग नहीं होगी। यहाँ देखिए कद्दू के पौधे हैं तो आपको यहाँ दिखाई देगा नीचे से बहुत सारा स्टेम छोटा छोटा निकला हुआ है। तो इन सारे स्टेम को आपको निकाल देना है। यहाँ पर देखिए ऐसे कट कर देना है। ये देखिए ये छोटे छोटे स्टेम हैं, इन्हें नहीं रखना है पौधे में। और यहाँ देखिए तो ये छोटे स्टेम हैं नीचे के, एकदम नीचे वाले स्टेम को शक्कर कहते हैं और इसे नहीं रहने देना है, पौधे में निकाल दीजिएगा। और नीचे से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सूखे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन पत्तों को भी आप साफ सफाई करते रहें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जो पत्ते सूख जाते हैं ना, पीले हो जाते हैं, उन्हें निकाल दीजिएगा और फालतू स्टेम को भी आप निकाल दीजिएगा नीचे वाले को, और ऊपर जो रहेगा वो ग्रोथ करेगा स्टेम और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कद्दू के पौधे से मैं निकाली और यहाँ आप देखिएगा यहाँ है तोरई। तो तोरई के पौधे में से भी देखिए ये स्टेम है नीचे वाले, तो इनकी मैं सफाई करूँगी, इन्हें निकाल दूँगी और जो ये मेन स्टेम रहेगा वो ऊपर जाएगा, ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। देखिए सावधानी पूर्वक कट करिएगा कि आपका पौधा जो है वो डैमेज न हो और नीचे से 2-4 पत्ते भी आप निकाल सकते हैं। और बेलवर्गीय सब्जियों के पौधे कुछ बड़े होंगे तो आपको स्टिक के अलावा एक स्ट्रेचर तैयार करना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने फ्री में ही खुद ही स्ट्रेचर तैयार किया है, एक भी पैसा नहीं लगा और इस पर मेरी बेलवर्गीय सब्जियाँ फैल करके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगी। उधर भी आप देख लीजिए तो वहाँ मैं बांस का स्टिक लगा के इस तरह से, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ देखिए मैं बांस का यूज की हूँ सारा इन्हें फैलाने के लिए, ताकि ये इस पर फैल करके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करती रहें। यदि आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट में भी उपलब्ध है, क्रीपर नेट होता है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले करके अपने बेलवर्गीय सब्जियों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं फैलने के लिए। और भिंडी का बीज लगाए हैं, पौधा इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, तो आप हल्की सी गुड़ाई ज़रूर करें, इसकी भिंडी के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर दें और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र यूज करें। और मिर्च, टमाटर, बैगन का पौधा लगाए हुए हैं तो उनके भी मिट्टी की गुड़ाई करें। और देखिए यहाँ से ये जो खरपतवार होते हैं उन्हें आप समय समय से निकालते रहें। तो यहाँ मैंने टमाटर का एक पौधा लगा लिया है और मिर्च के ढेर सारे छोटे छोटे पौधे तैयार हो चुके हैं, तो मैं उन्हें भी लगाऊंगी।
कुछ पार्ट में लगाऊंगी और कुछ फ्रंट गार्डन में लगाऊंगी। और बैगन बहुत ज़्यादा मेरे फ्रंट गार्डन में लगा हुआ है, भिंडी भी लगी है। तो इसी तरह से मैं फ्रंट गार्डन के भिंडी, टमाटर, मिर्च और बैगन का केयर करती हूँ। और टमाटर है तो विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, टमाटर के पौधे के पास एक स्टिक ज़रूर से लगाएं और यहाँ एक रस्सी ले लें या कुछ भी जो सुविधा अनुसार आपको मिल जाए और उससे आप बांध दें, ताकि ये टमाटर का पौधा जो है ना बहुत ही नाजुक होता है और अभी ये ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, तो ये पौधा जो होगा ना भारी हो जाएगा। तो हमें टमाटर के पौधे में स्पेशली स्टिक की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से टमाटर के पौधे की केयर करें। ज़रूरी काम जो कि आपको डेली करना है, डेली आपको अपने गार्डन में जाना है और अपने सब्जियों के पौधे को देखना है, क्योंकि कभी भी हमारे सब्जियों के पौधे में कोई भी रोग लग सकता है, कोई भी कीट आक्रमण कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर है तोरई का पौधा और यहाँ पर कीटों का आक्रमण हो चुका है मेरे गार्डन में। तो ये कीट जब लग जाते हैं ना तो पत्तों को एकदम से ख़राब कर देते हैं और पत्तों को अभी ख़राब करेंगे, फिर बाद में क्या होगा कि फ्रूटिंग होगी इसमें, तो जो फ्रूट लगेंगे ना अभी छोटे छोटे ही लगेंगे तो उनको भी ख़राब कर देते हैं। उधर आपको मैं दिखा रही बीन्स मैं लगाई हूँ और बीन्स में बहुत हैवी फ्रूटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये फ्रूटिंग हुई है बीन्स में और मुझे काफ़ी बीन्स यहाँ से हार्वेस्ट करने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप को मैं दिखा दूँ, यहाँ देखिए इस पे कीटों का आक्रमण हो चुका है। तो इस तरह से हमारे गार्डन में कीट भी आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ देखिए चींटियाँ हैं, चींटियाँ पूरा इस पर लग चुकी हैं और पत्ते एकदम इस तरह से ख़राब हो चुके हैं। तो इसके लिए तो मैं एक फ्री का ही है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड फ्री का ही यूज करूँगी। उसके लिए मैं वीडियो दूसरा बनाऊँगी, उसमें आपको पूरी जानकारी दूँगी। तो इस तरह से हमें डेली एक नज़र अपने हर पौधे पर डालना ज़रूरी होता है, ताकि हम उन्हें देख सके कि कोई कीट, कोई रोग तो नहीं लगा या हमारे पौधे को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, जो कि हम पूरी करें। बेलवर्गीय सब्जियों के पौधे पूरी तरह से ग्रोथ कर लें और इस तरह फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए, तब आप उसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर से ऐड कर दें, क्योंकि जब बेलवर्गीय सब्जियों के पौधे ग्रोथ कर लेते हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें पोटेशियम की अधिक आवश्यकता होती है। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आप जब ऐड करेंगे तो आपकी बेलवर्गीय सब्जियां जो होंगी इस तरह से फ्रूटिंग करेंगी। और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र में आप बहुत सारा ऐसा फर्टिलाइज़र मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जो कि घर में ही मतलब हमें किचन से ही मिल जाएगा काफ़ी पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र फ्री का। उसे थोड़ा सा बनाना होगा, इसके बाद आप यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद आपको इसी तरह से रिजल्ट मिलेगी। आप अपने पाट की मिट्टी को चेक करते रहें, यदि इस तरह से नमी है तो पानी ना दीजिएगा, मतलब वाटरिंग नहीं करिएगा। लेकिन पाट की मिट्टी आपको सूखी सूखी नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से सूखी है तो इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा, मतलब नमी बना दीजिएगा, ताकि ये सब्जियों के पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करें। आशा करती हूँ कि वीडियो यूजफुल ज़रूर होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई जानकारी रह गई हो मुझसे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का जवाब दूँ।
या फिर प्रश्न अगर होगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगी आप सभी के लिए। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी मेरे साथ कुछ वेजिटेबल के सीड ज़रूर से लगाएं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो देखते रहें। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी ही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ऑर्गेनिक खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।